अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली का। तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और गुड मॉर्निंग जी। तो ये है सुबह का टाइम और मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट। जस्ट अलोन ही बैठी थी क्योंकि निदा गई थी स्कूल और रयान अभी सो रहा था, हस्बैंड भी बाहर थे, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी। खैर ब्रेकफ़ास्ट अगर अकेली भी हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है करना, और अकेली हूँ तो और भी रिलैक्स होके करती हूँ। अच्छा, आज मैंने आप लोगों के ना कुछ क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनके जवाब दूंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आया था तंदूर के बारे में। तो तंदूर का तो ये है कि मैं पहले भी दिखा भी चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी आपको मैं तंदूर दिखा भी दूंगी और उसके बारे में बता भी दूंगी। एक भाई ने पूछा था तंदूर के बारे में, तो तंदूर पे दो, और इंस्टा पे भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पर 2 ही रोटियाँ एक साथ में बन जाती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इंस्टा के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में। तो इंस्टा मैं यूज़ करती हूँ और आजकल तो मेरा जो इंस्टाग्राम है काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया है, क्योंकि जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है वो लोग भी मैसेजेस करते हैं, या फिर कोई अगर न्यू अपलोड करता है तो मुझे सेंड करता है, मैं वॉच भी कर लेती हूँ। 1-2 को मैं भी अपना जो मेरी न्यू वीडियो होती हैं तो मैं सेंड कर लेती हूँ। और कुछ सिस्टर्स हैं जिनको वॉच टाइम का है मसला, तो उनकी मैं जो प्लेलिस्ट है वो भी चला लेती हूँ। तो जो क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन था, वो कुछ सिस्टर्स ने पूछा था कि मेरा इंस्टा यूज़ करती हूँ। तो मैं बिल्कुल यूज़ करती हूँ। अगर आप सर्च में जाते हो और लाइफ इन यूरोप पी के आप लिखते हो तो मेरा सेम नेम आ जाता है, सेम डीपी मेरी आ जाती है। यूज़र नेम उसके साथ लीसा सलीम आएगा जो मेरा नेम है, और बाकी सेम वही है। अच्छा, फिर डीपी के बारे में क्वेश्चंस हैं। तो डीपी कुछ लोग कहते हैं कि मैं उनको घूरती हूँ तो मेरी जो ये डीपी है ना, ये एक तरह की मेरी पहचान अब बन चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहती इसको चेंज करना, क्योंकि ये यहाँ पे यूट्यूब पे भी मेरी डीपी है, इंस्टा पे है, फेसबुक पे है। फेसबुक मेरा पेज है लाइफ इन यूरोप पी के, उस पर भी है, टिकटॉक पे भी यही है। तो बस मैं इस डीपी को रखना चाहती हूँ। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और एक भाई ने मिल्क का पूछा था कि हम लोग यहाँ पे मिल्क कौन सा यूज़ करते हैं या डिब्बे वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रूट आ गए थे, फ्रूट्स तो उनको भी मैं वॉश कर रही हूँ। उनका भी काम थोड़ा लॉन्ग हो जाता है ना, एक एक को वॉश करना फिर ड्राई करना। अच्छा, तो रयान साथ साथ में ही होता है। अब मैं चाय रखूँगी और आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब भी दूँगी। तो मिल्क के बारे में जो था, तो मिल्क मेरा यहाँ पे अब 15वां साल है ना, 15 साल मेरे जर्मनी में हो जाएंगे। तो मैं जब से आई हूँ यही मिल्क देखती आ रही हूँ, यही यूज़ करती आ रही हूँ। अगर आसपास में जो गाँव हैं तो मैं भी वहाँ पे ओपन दूध हो तो मैं भी वहाँ पे ओपन दूध मिलता हो, लेकिन इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। यहाँ पे मिल्क जो है ना सिर्फ डिब्बे में नहीं मिलता, बल्कि डिब्बे में कई तरह का मिल्क मिलता है। फ्रेश मिल्क भी मिलता है, जो कि अभी रेसिपी भी दूंगी मैं आप लोग को, लेकिन जल्दी से मैं ये मिल्क का मैं क्लियर कर दूँ। तो जो मिल्क जो यहाँ पे मिलता है ना, वो फेड की अब मैं बात कर रही हूँ, तो 1.5 से लेकर 3.8 तक इसमें यहाँ पे मिल्क मिलता है। और इसमें भी फिर 2 तरह का होता है। एक तो जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, यानी 1-2 साल के लिए जो चलता है, हम वही यूज़ करते हैं अपने चाय वगैरह में। और एक मिलता है फ्रेश मिल्क। जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें भी यही प्रोसेस है, जैसे 1.5 से लेकर 3.8 तक इसमें फैट मिलता है। लेकिन वो जो आप स्टोर जाते हो तो वहाँ पे जो फ्रिज होते हैं वहीं पे पड़ा होता है, यानी ठंडी एरिया में वो होता है, क्योंकि वो कच्चा होता है। और क्या कहते हैं उसको, 1-2 दिन से लेके हफ्ते तक भी वो चल जाते हैं, लेकिन एक्सपायरी उनमें इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा जी, अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी बहुत सिंपल है, और मैंने ना आटा गूंदा, ना मैंने पेड़ा बनाया, और मैंने बनाए आलू के पराठे। तो आज मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत मज़े के पराठे बनते हैं ये। आज यही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। तो सिंपल मैंने 2 पोटैटोज़ लिए हैं, उनको मैंने बॉयल किया, उसको फिर मैंने कद्दूकश किया, आप मैश भी कर सकते हो। उसके बाद उसमें मैंने एक शामिल किया
ठीक है। उसके बाद 1 कप मैंने नॉर्मल जो घर का आटा होता है वो डाला, हाफ़ कप मैंने मैदा डाला। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, अपोज़िट, यानी आप अगर मैदा ज़्यादा यूज़ करते हो तो 1 कप आप मैदा यूज़ करें और हाफ़ कप आप घर का जो आटा है वो यूज़ करें। अच्छा, स्पाइस की बात होती है तो स्पाइसेस में वही नमक, थोड़ा सा जो अनारदाने का पाउडर या फिर कुटा हुआ अनारदाना वो डाल दें। थोड़ा सा आप इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डाल दें और चिली आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें चिली ग्रीन चिलीज़ भी डलती हैं लेकिन बच्चों की वजह से मैंने नहीं डाले, और कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर इसमें डलता है। ठीक है, मिल्क के साथ आपने इसका मिक्सचर बनाना है अच्छा सा, स्मूथ सा, और जिस तरह हम लोग पैन केक्स बनाते हैं ना, बिल्कुल वही सेम मेथड है। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।